हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं सिमिलैरिटी चैप्टर का। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको 3 थ्योरम अच्छी तरीके से आने चाहिए। पहला थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कॉन्वर्स। दूसरा थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल और उसका कॉन्वर्स। तीसरा थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अगर आपको ये तीनों थ्योरम और उनके कॉन्वर्स आते हैं तो ये एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है इस ट्रायंगल PQR में क्या रे PM एंगल QPR का बाइसेक्टर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को करने से के लिए आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और उसका कॉन्वर्स आना चाहिए। तो हमें बताना है रे PM इस एंगल का बाइसेक्टर है या नहीं। तो बाइसेक्टर है या नहीं ये बताने के लिए रे PM ने इस साइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। हम इन दोनों पार्ट का रेशियो लेंगे QM अपॉन MR। सोल्यूशन देखते हैं हम QM अपॉन MR चेक करते कितना है। QM अपॉन MR तो QM 3.5 है अपॉन MR 1.5 है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर नीचे दोनों। तो आप बिना डेसिमल के भी इसको लिख सकते हो, ऐसा हम बोलते हैं। बेसिकली ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल गायब होगा और ये आएगा। ओके, अब इसको रिड्यूस करते हैं। 5 7 35, 5 3 15, 7/3। तो QM अपॉन MR 7/3। रिड्यूस फॉर्म कितना आया 7/3। अब आपने इसका रेशियो ले लिया, ये अपॉन ये ले लिया। अब जो रिमेनिंग साइड है, इस साइड के अलावा जो बची साइड ये और ये बची, उनका रेशियो ले। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपने Q से स्टार्ट किया था, तो रिमेनिंग साइड का रेशियो निकालने के लिए भी Q से स्टार्ट करेंगे। तो QP अपॉन PR, QP अपॉन PR रिमेनिंग साइड का रेशियो देखते हैं कितना आता है। QP कितना है 7 अपॉन PR कितना है 3। ये ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है तो और छोटा नहीं होगा ये। इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखने पे आपको मिल रहा है ये रेशियो कितना है 7/3। ये वाला रेशियो भी कितना है 7/3, यानी ये दोनों रेशियो इक्वल है। हेंस ये ट्रायंगल QPR में, इन ट्रायंगल QPR या PQR हमारे ये दोनों रेशियो इक्वल है। रेशियो QM अपॉन MR इक्वल है इस रेशियो के QP अपॉन PR। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 की मदद से। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें ये अपॉन ये इक्वल मिला है, ये अपॉन ये, यानी कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यहाँ पे फॉलो हो रहा है, लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये रे PM इस एंगल QPR का बाइसेक्टर है। हेंस वी कैन से रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। हमने पढ़ रखा है, अगर कोई रे किसी साइड को जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है वही रेशियो में रिमेनिंग साइड का भी रेशियो है तो वो रे उस एंगल का बाइसेक्टर होती है। ये कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम शॉर्टकट में लिख देता हूँ, अब पूरा लिखना। तो बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 2 और हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आप कर लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन ट्रायंगल PQR PM इक्वल टू 15, ये PM है 15, PQ 25 है, PQ ये पूरा 25 है, PR 20 है, ये पूरा 20 है, NR 8 है। और हमें बताना है स्टेट वेदर लाइन NM इज़ पैरेलल टू RQ
एंड गिव रीज़न। तो हमें बताना है क्या ये NM RQ के पैरेलल है या नहीं। तो NM RQ के पैरेलल बताने के लिए हमें ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा इक्वल दिखाना पड़ेगा, ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा। तो वो दिखाने के लिए हमें PM, MQ, PN, NR ये सब पता होना चाहिए। तो MQ हमें नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा। MQ नहीं दिया है, NR दिया हुआ है 8, पर PN नहीं दिया हुआ है, वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, MQ चाहिए हमें। MQ कैसे मिलेगा? पूरा PQ दिया है 25 और PM 15 दिया है, तो ये मिल जाएगा। पूरे में से अगर आप इतना माइनस करोगे तो ये आएगा। तो लिखते हैं हम PQ इक्वल टू, ये PQ इक्वल टू PM प्लस MQ, PM प्लस MQ। वाई? बिकॉज तीनों कोलिनियर पॉइंट है इसलिए। हेंस PQ कितना है 25 इक्वल टू PM कितना है 15 प्लस MQ नहीं पता है, वही निकालना है। तो 25 ऐसे ही, 15 इधर आएगा तो -15 इक्वल टू इधर MQ। हेंस 25 में से 15 गया 10 इक्वल टू MQ। हेंस MQ हमें कितना मिल गया 10। MQ हमें 10 मिल गया। अब उसी तरह इसमें यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके लिए करते हैं कि ये जो PR है, ये PR इक्वल टू क्या है PN प्लस NR। PR इक्वल टू PN प्लस NR। वाई? बिकॉज P डैश N डैश R तीनों कोलिनियर पॉइंट है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। हेंस PR हमें पता है 20 दिया है क्वेश्चन में, PN नहीं पता है, वही हमें निकालना है, प्लस NR कितना है 8। यहाँ से हमें PN मिल जाएगा, 20 यही रहने दिया, 8 इधर आएगा तो -8 इक्वल टू PN। हेंस 20 में से 8 गया 12 इक्वल टू PN। सीधा करके लिख देता हूँ, PN हमें कितना मिला 12। ओके, अब हमें PM, MQ, PN, NR चारों के चारों पता है। अब हम रेशियो लेते, PM अपॉन MQ लेते हैं, हम देखते कितना आता है। PN अपॉन NR ये लेते हैं, देखते कितना आता है। तो ये मैं इस पे करता हूँ, PM अपॉन MQ, ये देखते हैं हम कितना आता है। PM हमें कितना क्वेश्चन में दिया था 15 अपॉन MQ हमने यहाँ पे निकाला था 10, तो MQ कितना है 10। इसको रिड्यूस करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/2 इक्वेशन नंबर 1। अब PN अपॉन NR निकालते हैं, PN अपॉन NR। PN क्वेश्चन में हमें दिया था, PN नहीं दिया था, हमने निकाला है PN 12, तो 12 अपॉन NR हमें क्वेश्चन में दिया था 8। इसको रिड्यूस करते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमें ये दोनों रेशियो इक्वल दिख रहे हैं। तो इन ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल क्या है PQR, इन ट्रायंगल PQR हमें ये रेशियो इक्वल टू ये दिख रहा है, PM अपॉन MQ इक्वल दिख रहा है PN अपॉन NR बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें ये अपॉन ये मिल गया, ये अपॉन ये। तो इस लाइन ने इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है, दैट मीन्स ये लाइन पैरेलल होगी इस साइड के, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसके आगे हम लिखते हैं, हेंस हमारा जो NM है वो पैरेलल होगा साइड RQ के, लाइन NM पैरेलल होगा साइड RQ के। क्यों? कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था,
ये अपॉन ये और ये अपॉन ये निकाल के देखना था कि क्या दोनों इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली ये लाइन इसके पैरेलल ही होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एन क्यू जो है वो एंगल एन का बाइसेक्टर है। ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हमें क्यू पी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सिंस ये बाइसेक्टर है तो इसने अपोजिट साइड को जो दो पार्ट में डिवाइड किया उनका रेशियो इक्वल होगा रिमेनिंग साइड के रेशियो के। तो ये 4 लोग हैं पिक्चर में, जिसमें से 3 लोग का डिटेल दिया हुआ है, चौथा निकालना है। बहुत ही सिंपल है। सो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सिंस रे एन क्यू is the bisector of angle MNP, तो एन क्यू बाइसेक्टर है तो हेंस हम इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, ये अपॉन ये एम क्यू अपॉन क्यू पी इक्वल होगा रिमेनिंग साइड, और एम से ही स्टार्ट करना है, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी। कौन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हेंस अब एम क्यू कितना है 2.5 अपॉन क्यू पी नहीं पता हमें, इक्वल टू एम एन 5 एन पी 7। यहाँ से हम सॉल्व करके क्यू पी निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 5 इंटू क्यू पी। हेंस अब 7 5 सा 35 को 5 3 कैरी, 7 2 सा 14 और 3 17.5 इक्वल टू इधर 5 इंटू क्यू पी। 17.5 ऐसे ही 5 इधर आएगा डिवीज़न में इक्वल टू क्यू पी। हेंस ये 17.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 2 बच जाएगा और 5 3.5 आएगा। ये बेसिक डिवीज़न है, आपको आना चाहिए। तो क्यू पी हमें मिल गया 3.5। यहाँ से जो कैलकुलेशन है आप वो ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ से 2.5 इंटू 7 ऐसे ही रहने दिया, इस 5 को इधर बुलाओगे तो डिवीज़न में हो जाएगा इक्वल टू इधर क्यू पी। अब 2.5 का डबल होता है 5, तो क्या बचा 7/2। अब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। तो क्यू पी हमें कितना मिल गया 3.5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये हमें प्रूव करना है, और दिया क्या है कि ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंस ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, क्योंकि हमें पता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, एल बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इक्वल दिख रहा है, हेंस ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। और इस ट्रायंगल में अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है तो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के ये प्रूफ कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ए पी क्यू इक्वल है एंगल पी बी सी के। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं 60 डिग्री के, ये हमें गिवन है। और these two angles are corresponding angle
ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और फॉर्म्ड बाय लाइन PQ एंड लाइन BC and these two angles are corresponding angle formed by ट्रांसवर्सल लिखना चाहिए था इधर मुझे, ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों एंगल ट्रांसवर्सल लाइन AP किसके ट्रांसवर्सल, PQ और BC के ट्रांसवर्सल से बने। हेंस लाइन PQ पैरेलल होगी लाइन BC के। रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। सो ये हमारा जो ट्रायंगल ABC है, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या मिला, ये जो लाइन PQ है वो पैरेलल है साइड BC के, ये हमने ऊपर लिखा है। तो PQ पैरेलल है साइड BC के, तो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम क्या होता है कि ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा इक्वल होगा ये टुकड़ा अपॉन ये टुकड़ा। हेंस यहाँ पे मैं रिमेनिंग पार्ट कर देता हूँ। हेंस AP अपॉन PB इक्वल होगा AQ अपॉन QC। कैसे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से। और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। बहुत ही आसान है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।